नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर चतुर्थ सेमेस्टर असामान्य मनोविज्ञान के यूनिट 7 के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है सामक, निद्राजनक या चिंता विरोधी संबंधी विकृतियाँ, सीडेटिव, हाइप्नोटिक एंड ट्रैंक्विलाइजेशन रिलेटेड डिसऑर्डर। देखिए, ये आपके यूनिट 7 का लास्ट टॉपिक है और ये जो विकृति है द्रव्य संबंधी विकृतियों के अंतर्गत हमें पढ़ रहे हैं। हमने पहले अल्कोहल पढ़ा, निकोटीन पढ़ा, फिर उसके बाद मैरिजुआना पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सामक और निद्राजनक संबंधी विकृति क्या होता है। आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि सामक, निद्राजनक या चिंता विरोधी संबंधी विकृतियाँ क्या होती है। देखिए, सामक या निद्राजनक या चिंता विरोधी औषधियाँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, औषधियाँ क्या करती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं को मंद कर देती है। आप समझ गए कि सामक या निद्राजनक या चिंता विरोधी संबंधी जो भी ड्रग्स का सेवन किया जाता है, औषधि का सेवन किया जाता है, वो क्या करती है? केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है भैया? मस्तिष्क आता है, सुषुम्ना आता है। तो उससे जितने भी क्रियाएं संचालित होती है उस सबको क्या कर देती है? धीमी कर देती है, मंद कर देती है। और क्या होता है? इससे व्यक्ति को शिथिलीकरण का अनुभव होता है। शिथिलीकरण मतलब क्या होता है? जब आप इससे संबंधित औषधियों का सेवन करते हैं तो क्या होता है? आपका शरीर एकदम जैसे अस्थिर हो जाता है। मतलब क्या कहा जाता है, एक तरह से मान लीजिए कि आपका जो है शून्य नहीं हो जाता है शरीर, उसी तरह से आपका शरीर शून्य हो जाता है। यदि ये औषधियाँ कम मात्रा में ली जाती हैं तो इनका प्रभाव सामक होता है। यानी यदि ये औषधियाँ कम मात्रा में इनका सेवन किया जाता है तो इसका प्रभाव सामक होता है। सामक मतलब क्या होता है? व्यक्ति शांत हो जाता है। यदि अधिक मात्रा में ली जाती हैं तो नींद आती है। ठीक है, और तो इसे निद्राजनक औषधि कहा जाता है। कम मात्रा में लेंगे तो क्या होगा? इसका प्रभाव सामक होगा और इसको व्यक्ति शांत हो जाता है। और इसको क्या कहेंगे? सामक संबंधी औषधि। यदि अधिक मात्रा में लेंगे तो नींद आएगी और इसे हम क्या कहेंगे? निद्राजनक औषधि कहेंगे। इस समूह की प्रचलित औषधियों में क्या है? बारबिटूरेट्स तथा चिंता विरोधी यानी चिंता को दूर करने के लिए जो जिन दवाओं का सेवन किया जाता है, नशीली दवाओं को, उसे क्या कहा जाता है? सामक, निद्राजनक या चिंता विरोधी संबंधी विकृतियाँ। देखिए, बारबिटूरेट्स क्या होता है इसको जान लेते हैं। देखिए, बारबिटूरेट्स एक विशेष प्रकार की सामक औषधि है। इसकी खोज लगभग 1 शताब्दी, ठीक है, 1 शताब्दी पहले जर्मनी में की गई। बारबिटूरेट जैसे मैरिजुआना होता है, ठीक है, कैफीन होता है, हीरोइन होता है, चरस होता है, गांजा होता है, उसी तरह से बारबिटूरेट्स भी एक नशीला क्या है? ड्रग है जिसका व्यक्ति सेवन करता है। ठीक है, या इसकी खोज कहाँ की गई थी? जर्मनी में 1 शताब्दी पहले की गई थी। एक समय में क्या होता था? डॉक्टरों द्वारा इस औषधि का प्रयोग क्या किया जाता? रोगियों को शांत कराने में तथा नींद में लाने के लिए किया जाता था। मतलब कुछ समय पहले बारबिटूरेट्स नामक की जो ड्रग था उसका जो उपयोग डॉक्टर लोग करते थे, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति थे, उपद्रव करते थे उनको शांत कराने में और नींद लाने में इसका उपयोग किया जाता था। इससे चिंता में कमी आती है। ठीक है, इसलिए चिंता विरोधी कहा गया है। यह केंद्रीय तंत्र की क्रियाओं को मंद कर देता है। अभी हमने आपको बताया कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संचालित जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसको क्या वो धीमी कर देती हैं। और तथा संज्ञानात्मक क्षमता में कमी आती है। सोचने समझने की क्षमता में व्यक्ति के कमी आती है। इसका सेवन करते ही व्यक्ति शिथिलन अनुभव करता है। इसका सेवन करते ही व्यक्ति क्या करता है? अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है। क्यों रिलैक्स महसूस करता है? क्योंकि उसका संबंध मस्तिष्क से अलग हो जाता है। इसलिए कोई भी नशा व्यक्ति करता है तो क्या है, जब नशा वो करेगा तो उसको महसूस होगा कि उसका शरीर एकदम रिलैक्स हो गया है। ठीक है, और उसे जमाई आने लगता है। जमाई एवं नींद भी आने लगता है। अधिक मात्रा में लेने पर नींद तुरंत आ जाती है, परंतु मस्तिष्क के श्वसन केंद्र पर बड़ा ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
ऐसे व्यक्ति जिनको नींद आने की समस्या होती है वो इसको अधिक मात्रा में लेते हैं तो नींद तो आ जाती है, लेकिन साथ ही साथ मस्तिष्क के जो श्वसन केंद्र है उसमें बहुत बड़ा इसका दुष्परिणाम पड़ता है या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अर्थात क्या होता है, व्यक्ति अंगघात से ग्रस्त हो सकता है। अंगघात किसे कहते हैं, पैरालिसिस, जिसको हम लकवा कहते हैं, उससे ग्रस्त हो सकता है। इसके सेवन से निर्णय लेने में कठिनाई, व्यक्ति निर्णय ले नहीं पाता, समस्याओं को समाधान नहीं कर पाता, और वाणी में व्यवधान, नशा जो व्यक्ति कर लेता है तो वो उसका बोलने का तरीका क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं। और क्या है, मनोदशा में अचानक परिवर्तन, उसका मूड जो है कभी वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा, कभी अच्छे से बात करेगा तो मनोदशा में अचानक परिवर्तन होगा, एवं उसका शरीर एकदम निष्क्रिय और सुस्त करे बना रहेगा। बार्बिट्रेट का सेवन लोग भिन्न भिन्न ढंग से करते हैं। कैसे, पहला चिरकालिक उन्मादन। प्रारंभ में कोई भी नशा हो, व्यक्ति तनाव को दूर करने के लिए, चिंता को दूर करने के लिए आदि के लिए क्या है, इसका सेवन करता है, परंतु बाद में धीरे धीरे उसको अच्छा लगने लगता है और उसका वो क्या है, व्यसनी बन जाता है। और लंबे समय तक इसका सेवन करने से वाणी में अस्पष्टता, मतलब वाणी जो रुक रुक के बोलेगा, अच्छे से बोल नहीं पाएगा, तथा कार्य कुशलता यानी कार्य करने की जो क्षमता है उसमें कमी हो जाएगी। प्रासंगिक उन्मादन में इसमें बार्बिट्रेट्स का उपयोग क्या है, सुख की अनुभूति के लिए व्यक्ति करता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि पार्टियों में व्यक्ति जो है ड्रिंकिंग चल रहा है, स्मोकिंग चल रहा है, तरह तरह के सेवाओं का, तो सुखाबाज के लिए भी व्यक्ति क्या है, इस बार्बिट्रेट्स का सेवन करता है। अगला अंतःशिरा इंजेक्शन। अब इसमें बार्बिट्रेट्स का सेवन कैसे होता है, सुई के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर में प्रवेश कराता है और वह इसके साथ कभी कभी हीरोइन आदि को भी मिलाकर सुई के साथ क्या है, अपने शरीर में प्रवेश करता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इस तरह से आपने देखा कि आज की क्लास में कि सामक, निद्राजनक या चिंता विरोधी संबंधी विकृतियाँ क्या होती है। अगर इसके उपचार की बात करें तो देखिए, इसका उपचार दो माध्यम से होगा। एक मनोवैज्ञानिक उपचार होगा जो मनोचिकित्सक काउंसलिंग करके करते हैं। दूसरा क्या होता है, इसको जो ये बार्बिट्रेट्स है, अगर कोई व्यक्ति जो नशा करता है उस नशे को धीरे धीरे छुड़ाया जाता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा देते देते उसको छुड़ाया जाता है और उसको हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।